तो कैसे हैं आप लोग बच्चे। देखिए आज हम लोग 2019 के प्रश्नों का हल करेंगे जो कि आपकी परीक्षा 120 का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखिए। ठीक है, तो इसको आइए देखते हैं। 120 को लिखना है अभाज्य अभाज्य गुणनखंडों के रूप में। इसको 2 से देंगे 6, 60, 30, 15, 5, 5 से गया 1 बार। हम लिख सकते हैं क्या 120 का अभाज्य गुणनखंड हम 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5। जरा चेक करके बताइए इसमें से कोई भी संख्या क्या अभाज्य नहीं है क्या। देखिए सभी के सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं। 2 भी है, 3 भी है, 5 है। अभाज्य संख्या वो होती हैं जो कि खुद से और 1 से भाग होंगी, उसके अलावा और भी किसी संख्या से भाग नहीं होंगी। तो यही है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा नंबर का प्रश्न है कि y बराबर पी एक्स। ये आपका फेवरेट क्वेश्चन है। x पर कितनी जगह पे काट रहा है ये आपको पता करना पड़ेगा, तभी आपको। देखिए एक जगह काटा, 2 जगह, यानी यहाँ शून्यकों का मान कितना होगा, 2 होगा। उत्तर यहाँ 2 हो जाएगा। जांच कीजिए कि क्या x प्रश्न है। देखिए क्या x गुने 2x प्लस 3 बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस 1 के। बच्चा लोग आपको ये चेक करना है कि क्या ये जो है द्विघात समीकरण है कि नहीं है। चलिए चेक करते हैं। इसको देखिए, इसको गुना करेंगे 2x का वर्ग और ये हमारा हो जाएगा 3x, एक्स वर्ग जोड़ 1। ये इधर आएगा घटेगा, हो जाएगा x का वर्ग जोड़ 3x और ये इधर आकर -0। आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे देखिए कि समीकरण में घात कितना है, 2 का है, और इसीलिए ये क्या हो जाएगा, द्विघाती समीकरण। अगला ही ये तो है तीसरा नंबर का प्रश्न। चौथे नंबर पे आइए, मान निकालना है। मान में आपको निकालना है साइन 18/cos 72। साइन 18/cos 72 का। इसको देखिए हम लिख सकते हैं, साइन को हम लिख सकते हैं, साइन में 90 में से 72 घटाएंगे तो ये 18 को हम ऐसे लिख सकते हैं बटे cos 72। आप सभी जानते हैं कि cos 90 माइनस थीटा जो होता है वो साइन थीटा के बराबर होता है। आगे देखते हैं, साइन 90 माइनस 72 हो जाएगा cos 72 बटे cos 72। कटेगा इससे ये, उत्तर आया था। उत्तर किसका किसका उत्तर आ गया था कमेंट में बताइए। अगला समांतर श्रेणी, इतना आपको दिया गया है, इसमें सार्व अंतर आपको निकालना है। चलिए देखते हैं। तो 3 है, श्रेणी है 3 है, 1 है और -1 है और -3 है। देखिए पहला पद a1, दूसरा पद a2। हम जानते हैं कि जो सार्व अंतर निकल के आता है वो बराबर होता है a2 माइनस a1 के। a2 का मान 1 है, -3 यानी कि -2 हो जाएगा। सार्व अंतर यही होगा। चलिए अगला प्रश्न, आर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल लिखिए। आप जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल, जिस वृत्त का त्रिज्या आर है उसको क्या कहते हैं, पाई आर का वर्ग, यानी पाई आर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल का सूत्र है। अगला, क्या सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, समबाहु या समद्विबाहु। बताइए कौन से समबाहु या समद्विबाहु जो त्रिभुज होते हैं क्या हमेशा ये समरूप होते हैं। जी हाँ, बिल्कुल दोनों होते हैं। समबाहु और समद्विबाहु दोनों समरूप होंगे। आप देख लीजिए कैसे, ये दोनों के दोनों होते हैं समरूप, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। चलिए अगला देखते हैं बनाने वाले सवाल।
वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? हाँ, वृत्त को दो बिंदुओं पर, उसको छेदक रेखा कहते हैं या प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। घटना ई की प्रायिकता और घटना ई ना होने की प्रायिकता को जोड़ने पर कितना का योग होता है? 1 के बराबर होता है। 10वां नंबर, वर्ग अंतराल और संचयी बारंबारता के बीच खींचे गए आलेख को त्वरण कहते हैं। त्वरण कहते हैं। देखिए बी, देखिए 11 में 96 और 404 का भाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF ज्ञात कीजिए। तो किसका किसका निकालना है? 96 का और 404 का निकालिए। 96 को देखिए 2 से, 6 बार में, 2 से 3 बार में लिख सकते हैं क्या उसको? 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 5 गो है ना, 4 गुने 2, 5 गुने 3। नीचे इसको लिखिए, ये देखिए ये 2 से जाएगा 202, ये हो गया। अब ये किसी से नहीं जाएगा, इसको लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 101। देखिए ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है, जो जो कॉमन है उसको गुना कर दीजिए, जो दोनों में है कितना हो जाएगा? 4, और यही होगा आपका HCF। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हमने निकाल लिया। अगला, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 1 और 1 होता है। आप जानते हैं कि सूत्र होता है स्टैंडर्ड फॉर्म x² माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा गुणा बीटा। आपको दोनों का मान 1 दिया गया है, इतना x होता है। यहाँ पे लिखेंगे x² माइनस में, और दोनों का आपको योग दिया है 1, और ये भी 1 है। x² माइनस x जोड़ 1, तो ये जो हो जाएगा हमारा ये हमारा समीकरण हो जाएगा, जो कि एक द्विघात बहुपद हो जाएगा। अगला, क्योंकि इसका घात देखिए 2 है। अगला प्रश्न 13 नंबर, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है और जिसमें AC बराबर है BC के, यदि AB का जो वर्ग है ये दिया गया है। देखिए मान लेते हैं ये हमारा हो जाएगा AB का वर्ग, AB, और ये हो गया C। प्रश्न में है AB का जो वर्ग है वो आपको दिया गया है बराबर है किसके? 2AC के, 2AC के वर्ग के। अब आप लोग देखिए यहाँ पे कि ये नहीं दिया गया 90 है, इसको प्रूफ करना है कि एक 90 डिग्री का कोण है। उसके लिए हमको यहाँ पे ये करना होगा, पर यहाँ सूत्र में एक चीज लिखा गया है कि समद्विबाहु है, यानी ये इसके बराबर है, यानी AC जो है वो बराबर है BC के। ऐसे में हम लिख सकते हैं AB का जो वर्ग है वो बराबर है AC के वर्ग जोड़ AC के वर्ग। अब ऐसे में AC की जगह मैं BC लिख सकता हूं क्या? AB का जो वर्ग है वहां पे हम लिखेंगे AC की जगह पे BC का वर्ग जोड़ AC का ही वर्ग। अब ये तो तय है कि ये तो है। अब बताइए मुझे, यदि ये 90 डिग्री रहता तो हम क्या लिखते? ये 90 यदि डिग्री रहता तो हम लिखते कि नहीं AB का जो वर्ग है वो AC का वर्ग और जोड़ BC का वर्ग के बराबर होगा, लिखते ना? यही तो यहाँ पे आ गया है देखिए। और इसीलिए जब ये ऐसा आ गया है तो पाइथागोरस परिमेय के उल्टा से हम कह सकते हैं कि ये 90 डिग्री है। पाइथागोरस परिमेय ये कहता है कि एक समकोण त्रिभुज है, यानी जिसकी 90 डिग्री है, तो उसका जो कर्ण होता है उसका वर्ग और उसके दो भुजाओं का वर्ग का योग बराबर होता है, ये कहता है। 14 नंबर आपको दिया गया कॉट A बराबर में 8/15। कॉट A बराबर दिया गया 8/15। आपको साइन A बताना है, ठीक है? साइन A का मान ज्ञात करना है। चलिए मान लिया ये एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज में ये A है और बाकी के कुछ भी हो, हमको ये दिया है A, ये है, हमको पता है कॉट किसका बताता है? B/P, आधार और लंब का अनुपात। तो B का मान 8 है और ये हमारा कितना है देखिए
15 है ना। देखिए जरा, तो हम यहाँ पे साइन ए निकालेंगे। साइन ए कैसे निकालेंगे? साइन जो होगा लंब और कर्ण का अनुपात बताएगा। लंब और कर्ण का अनुपात बताएगा साइन ए। ठीक है, यानी ये वाला हमको चाहिए। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? निकालेंगे। देखिए हम जानते हैं कि ये ए है, बी है, ये सी है। तो ए सी का जो वर्ग होगा वो बराबर हो जाएगा ए बी के वर्ग के बराबर। ए सी का जो वर्ग है हमको ना मालूम है कितना है। ए बी का जो वर्ग है 64 प्लस में 225, 15 225 होता है ना। अब यहाँ पे देखिए एसी का जो वर्ग होगा ये हमारा कितना हो जाएगा? 25 और 4 29 और 60 89, 289 हो जाएगा। यानी एसी का मान हो जाएगा हमारा 17। ये हो गया हमारा 17। इस हिसाब से हमको साइन ए पूछा है। इसके लिए लंब का काम कर रहा है 15 और इसके लिए कर्ण का काम कौन सा कर रहा है? 17। उत्तर 15/17 होगा, आंसर हो जाएगा। माना कि ए बी से एक सम को, ये सब तो है, हो गया हमारा। सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं जो होती हैं, सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। आइए, ये है वृत्त। ये आपको ये प्रूफ करना है कि एपी बराबर है आपके बीपी के। ठीक है, कैसे होगा? आप सभी जानते हैं कि ये त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है किसके? वृत्त की। त्रिज्या पर कोई भी स्पर्श रेखा जो खींचा जाता है हमेशा 90 डिग्री होता है, ये तो आपको पता होना चाहिए। हमने कहा कि त्रिभुज त्रिभुज ओ बी पी और ओ ए पी में ओ बी पी और ओ ए पी में आप पाएंगे कि यहां पर ये हमारा है। एक तो हम लिख सकते हैं ओपी बराबर है ओपी के। ठीक, क्यों है भाई? कॉमन है, मतलब दोनों में है। अगला हम ये लिख सकते हैं क्या? ओ ए पी बराबर है ओ बी पी के। क्या? कोण। ये क्यों है? ये 90 डिग्री है, समकोण है। अगला एक हो जाएगा साइड। देखिए ओ ए बराबर हो जाएगा ओ बी के। ये क्यों है भाई? त्रिज्या है और रेडियस है, ये त्रिज्या है। और आप सभी जानते हैं वृत्त का त्रिज्या सब बराबर ही होता है, इसलिए भी तो हमने यहाँ पे ये कह दिया कि त्रिभुज ओ बी पी सर्वांगसम है त्रिभुज ओ ए पी के। इससे हमको ये पता चल गया कि इसकी सारी संगत भुजाएं आपस में बराबर होंगी, इसीलिए इसका बीपी बराबर हो जाएगा एपी के। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। और यदि नहीं आया है, कोई बात नहीं, घर पे जाकर पढ़ाई कर लीजिए। पढ़ के नहीं आया इसीलिए समझ में नहीं आ रहा। चलिए आगे देखिए। खंड सी में 16 नंबर पे आई, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 135 और 225 का एचसीएफ निकाला। आप चीज नोटिस कर रहे हैं कितनी बार यह प्रश्न पूछा गया है आपका?
जब आपके बगल में लिख दिया गया कि उत्तर के लिए 2017 का ए का प्रश्न संख्या 16 देखे, इसका मतलब आप समझ जाइएगा कि ये पिछली बार पूछा गया हुआ है कभी ना कभी। ये आप ही के लिए छोड़ा गया जानबूझ के, ताकि आपको पता लगे कि पूछा गया सवाल है। कितना रिपीटेड सवाल है देखिए यहाँ पे 225। तो हमको क्या करना है, 135 से भाग देना है, मतलब यूक्लिड विभाजन द्वारा। यूक्लिड विभाजन क्या कहता है, कोई संख्या यदि ए है उसको बी से भाग दिया जाता है, भागफल क्यू आता है, और यदि रिमाइंडर शेषफल आर आता है, तो हम लिखेंगे ए बराबर होगा बी क्यू प्लस आर के। और यहाँ पर क्या है हमारा, और हमेशा जो है आर छोटा होगा बी को, और जब तक ये छोटा रहेगा तब तक आगे तक हम इसका इसी प्रोसेस को अपनाते रहेंगे जब तक कि ये आर 0 ना हो जाए। तो इसमें हम ये करेंगे, देखिए 225 है, हमको पता है 225 अभी बड़ा है 135 से। मैं लिखूंगा 225 बराबर, देखिए यहाँ पे लिख सकता हूँ क्या, 135 गुणे 1 प्लस 90 है ना। इसको करके देखिए, फिर अब 90, अभी ये 0 नहीं हुआ, अभी भी 135 बड़ा है 90 से। तो मैं लिखूंगा अब 135 की बारी, मैं लिखूंगा 90 गुणे 1 जोड़ 45। अभी भी देखिए, अब ये हमारा आ जाएगा इस तरफ, क्या ये 90 इस तरफ आ जाएगा, क्योंकि 90 अभी भी बड़ा है 45 से। तो ये 90 को इस तरफ आना होगा, 90 इस तरफ आएगा, तो 45 को हम करेंगे 2 बार में और प्लस 0, तो हो गया ना 45। ये इसको भाग देगा और 45 ही इसका HCF हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे आप। अगला प्रश्न संख्या 17, हल कीजिए कि x माइनस वाई तीन है और x बटा 3 प्लस वाई बटे 2 बराबर है 6 के। ये है प्रश्न। ऐसे में मैं क्या करता हूं, यहां से x का मान निकाल लेता हूं। x का मान निकालूंगा, ये 3 इस तरफ चला जाएगा, 3 प्लस वाई, x की जगह यहाँ पे रख दिया मान। ये पहला, दूसरा, तो हमने लिखा दूसरे में पहले का मान रखने पर, ठीक है, यहाँ पे x की जगह मान रख दीजिए 3 प्लस वाई बटे 3, 3 प्लस वाई बटे 3 प्लस वाई बटे 2, इसको सॉल्व करेंगे। प्रश्न है x माइनस वाई का मान आपको दिया गया है यहाँ 3, और x बटा 3 प्लस वाई बटा 2 बराबर है 6 के। इसको क्या करना है, देखिए यहाँ पे x बराबर 3 प्लस वाई लिखेंगे, क्योंकि पहला समीकरण है और यहां से हमको मिला ये तीसरा, तो ये वाला दूसरा हुआ। और हमने ये कह दिया कि इस तीसरे को दूसरे पे रखने पे, दूसरे में 3 को रखने को 3 को रखने पर, या x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x की जगह हम रखेंगे 3 प्लस वाई बटा 3 प्लस वाई बटे 2।
आप जानते हैं कि इसको हम और लिख सकते हैं क्या, नीचे में 3 दूनी के 6, 3 से भाई एलसीएम है इसका 6, 3 दूनी के 6 और 2 गुना में 3 प्लस वाई प्लस 2 से गया 3 बार में, ये हो गया 3y। ठीक है, और ये किसके बराबर है, ये 6 के बराबर। देखेंगे आप पाएंगे कि 6 उधर जाके गुना हो गया 36, इधर करेंगे 6 प्लस 2y प्लस 3y, अब यहाँ पे हो गया 6 प्लस 5y 36, ये उधर घटेगा 5y बराबर 30, y का मान 6 हो गया। अब देखिए y का मान जब 6 हो गया तो इस y का मान उठा करके यहाँ पे रख दीजिए, तो x का मान 3 जोड़ 6 कितना हो गया 9। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 18 नंबर, ग्राफीय विधि से हल कीजिए। भाई ग्राफीय विधि से किसका हल करना है, तो 2x माइनस वाई बराबर 2 और 4x माइनस वाई बराबर 2x माइनस वाई पर 2 और नीचे में आपका 4x माइनस वाई पर 4। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए कि जो हम इसको ऊपर वाला ये वाला यहाँ पे नहीं रखते हैं, इसको मैं लिखता हूं 2x बराबर 2 प्लस वाई, एक्स का मान प्लस वाई बटे 2। ठीक, उस तरफ भेजेंगे 4x, ये उधर जाकर प्लस हो जाएगा, x का मान 4। अब देखिए यहाँ पे हम एक बॉक्स बनाएंगे, x और y, यहाँ पे हम y का मान क्या रखेंगे, x का मान क्या मिलेगा। जब मैंने y को 0 रखा तो x क्या मिलेगा, देखिए 2 प्लस 0 बटे 2, 2 बटे 2 कट के कितना हो गया 1 हो गया, होगा कि नहीं बताइए। 0 रखेंगे तो 2 बटे 2 1। मैंने यहाँ पे जब y की जगह 2 रखा तो 2 और 2 4, 2 से 4 गया 2 बार में 2 2। अगला वाले पे आइए, ये है हमारा x और ये है y। यहाँ पे एक बिंदु बन गया 1 0 और एक बन गया 2 और 2। इसका देखिए यहाँ पे हम y का मान यदि 0 रखेंगे, सॉरी, तो 4 से 4 कट जाएगा एक बार में, कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा ना। देखिए यहाँ से 4 और जोड़ 0 y का मान रखा तो 4 बटे 4 1 हो गया। अब मैंने यहाँ पे जब 2, अब यहाँ पे फिर मैं 4 रखूंगा तो ये कितना हो जाएगा बताइए, 4 रख दिया तो 4 और 4 8, 8 4 से जाएगा 2 बार में। यहाँ पे बिंदु बना 1 और 0 और ये होगा 2 और 4। देखिए इसको जब आप अब क्या करिएगा, आप इन बिंदुओं को ग्राफ पे रखेंगे और जहां पे ग्राफ पे रखने के बाद रेखा खींचेंगे और रेखा जहां पर खींचने पर जहां पे कटेगी वहीं पर देखिएगा एक्स मिला लीजिएगा और वाई मिला लीजिएगा, यानी जिस बिंदु पे कटेगा उसका नाम देखिए क्या देंगे 1 और 0। क्यों, क्योंकि 1 0 यहाँ भी है 1 0 यहाँ भी है, इसीलिए यहाँ पे एक्स का मान 1 होगा और वाई का मान 0 होगा। तो आप लोग इसको ग्राफ पे रख लीजिएगा, मैंने बिंदु यहाँ पे बना के दे दिया है। ये प्रश्न देखिए इसमें कितने पद हैं, एपी दिया गया आपको 7 हो गया, 13 हो गया, 19 हो गया और फिर आगे चल के 205 हो गया। हमको क्या करना है, इसके कितने पद हैं आपको ये ज्ञात करना है। देखिए यहाँ ए का मान है 7, डी का मान निकालेंगे 13 में से 7 घटा के कितना आ जाएगा 6, A2 है, ये पहला पद है या दूसरा, दूसरे में से पहला घटाते हैं 6 हो गया है ना। अब अगला देखिए हमको निकालना कितना है, कितने पद हैं, मान लेते हैं 205 जो है एनवा पद है, यानी ए एन का मान 205
ए एन का सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 205। ए का मान यहाँ पे रख देंगे 7 प्लस एन माइनस वन का मान नहीं दिया है, डी का मान हमको 6 दिया है 205। ये 7 इस तरफ आके घटेगा, ये एन माइनस वन इंटू 6 ये आके घट जाएगा इधर, तो हो जाएगा हमारा कितना 198। 6 से इसको काटिए, 6 18 1 6 18, एन माइनस वन इज इक्वल टू 33, एन का मान आ जाएगा हमारा 34। बुझ गए? उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। अगला देखिए, यही तो हमको निकालना था, कितने पद हैं। 20 पे आइए। 19 में एक और सवाल है। प्रश्न आपको ये कह रहा है कि एपी में ए का मान आपको 7 दिया गया है और ए 13 का मान आपको दिया गया है, ए 13 का मान दिया गया है आपको 35। तो हम इसको लिख सकते हैं, जब ए एन का सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक इसी तरह से इसको लिखेंगे ए प्लस 13 माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 35। और इसी को हम लिख सकते हैं, देखिए क्या, ए प्लस 12 डी इज इक्वल टू 35। जब ए का मान हम यहाँ पे 7 रख देंगे प्लस 12 डी इज इक्वल टू 35, ये जाकर उस तरफ घटेगा, तो ये हमारा हो जाएगा 12 डी इज इक्वल टू 35 माइनस 7 यानी कि 28। 12 डी 4 तिहाई 12 4 7 28, डी का मान हो जाएगा 7/3। चलिए, ये भी उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। और आपको इस एन का भी मान निकालना है। ठीक है, आपको यहाँ पे n/2 हमको यहाँ पे निकालना क्या है, और तो सम ऑफ 13 टर्म अब हम निकालेंगे। सम ऑफ 13 टर्म यानी कि एस 13 निकालेंगे, तो n/2 गुने में ए प्लस एल होता है। फिलहाल यहाँ पे 13वां संख्या एल मान लेते हैं, 13, ठीक है ना, ए 13। अब यहाँ पे हम लिखेंगे, यानी कि इस 13 बराबर में लिखेंगे हम 13/2 ए प्लस ए 13, मान रखिए इस 13 का 13/2 गुना में ए का मान है 7 प्लस 35, 13वां का मान 35 है। इसको लिखेंगे 13/2 गुने में 35 7 42 21, 21 गुना 13 कर लीजिएगा, आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, 21 को 13 से गुना कर लीजिएगा, इतना तो आप कर ही सकते हैं, मैं ये उम्मीद करता हूं। चलिए, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है कि रूट में 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, ये किसके बराबर है, प्लस tan ए के बराबर। हमको यहाँ पे इसको LHS मान के चलना है। 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, इसको गुणा करेंगे। देखिए परिमेयकरण, 1 माइनस को 1 प्लस साइन ए से गुणा किया जा सकता है क्या, और इसको मैनेज करने के लिए या बैलेंस करने, संतुलित करने के लिए ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा। ऊपर में आ गया हमारा रूट में 1 प्लस साइन ए का वर्ग, नीचे में आ गया 1 का वर्ग माइनस साइन स्क्वायर ए का वर्ग, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी के ऊपर है सूत्र पर। इसको हम और आगे लिख सकते हैं। देखिए ऊपर वाला तो रूट में
1 प्लस साइन ए का वर्ग बटा में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए। 1 प्लस साइन स्क्वायर ए को तोड़ेंगे, इधर 1 प्लस साइन ए निकल जाएगा और ये हमारा खाली कॉस ए निकल जाएगा। इसको लिख सकते हैं 1 बाई कॉस ए प्लस साइन ए बाई कॉस ए। 1 बाई कॉस ए जो है वो सेक ए के बराबर हो जाएगा और साइन ए बाई कॉस ए प्लस टेन ए, और यही होगा आपका। देखते हैं 21 नंबर प्रश्न। देखिए यहाँ पे है a माइनस 5 7 और b माइनस 1 3 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए आपको दूरी का सूत्र पता होना चाहिए। यदि कोई a है और ये b है, यहाँ पर आपको यदि कोई दिया गया है बिंदु और इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है, तो इसका निर्देशांक यदि x1 और y1 आता है और ये x2 और y2 आता है, तो ऐसे में जो AB निकल के आता है वो आएगा रूट में x2 माइनस x1 का वर्ग यानी स्क्वायर प्लस y1 का वर्ग यानी कि स्क्वायर। AB का मान देखिए हमको यहाँ पे निकालना है, यही तो हमको है कि यहाँ पे दिया गया है -5 और 7, ठीक है, और यहाँ पे है -1 और 3। अब देखिए यहाँ x1 का काम -5, y1 का मान 7, x2 का मान -1 और y2 का मान 3। अब यहाँ पे देखिए रूट में रखिए यहाँ पे AB का मान, x2 का मान देखिए यहाँ पे कितना है -1, x1 का मान देखिए माइनस में भी -5 का वर्ग जोड़ y2 3 -7 का वर्ग। ये देखिए -1 और माइनस माइनस मिल के +5, अब +5 में से 1 जाएगा 4, 4 का वर्ग करेंगे 16, 3 में से 7 जाएगा -4, 4 का वर्ग कर देंगे तो फिर से 16, रूट में आ जाएगा 32। इसको हम लिख सकते हैं 4√2, 4 चौके 16 और 2 32। तो ये इसका क्या हो जाएगा, इसकी दूरी निकल के आ गई हमारी इतनी। अगला देखिए 22 नंबर, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो इतना इतना जोड़ने पर रेखाखंड को आंतरिक रूप में 3:1 में विभाजित करती है। फिर से वही बात, यदि कोई एक रेखा है ए बी, चलिए ए बी, ठीक है, और ये 2 बिंदु से बनी है, इसके बीच में एक ऐसी बिंदु है इस रेखा पर जो इसको काट रही होती है, जिसका निर्देशांक x और y है यदि, और इसके इस एक छोर के x1 और y1 और ये वाला x2 और y2 है, ऐसे में ये इसको यदि m और n के अनुपात में बांटती है तो इसका सूत्र होता है x के निर्देशांक का m x2 प्लस n x1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, ठीक। y का होता है m y2 प्लस n y1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, ठीक। अब आप क्या कीजिएगा, आपने जो सूत्र याद किया होगा इसको m1 मान लीजिएगा, इसको m2 मान लीजिएगा, बस, और वही सूत्र पे है, मैंने m और n मान लिया है। अब देखिए जो x का मान निकल के आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या क्या सबका वैल्यू उठा के रखिए। पहले बोला जा रहा है बिंदुओं 4 3, और इधर वाले को क्या दिया है 8 और 5 को, 8 और 5 को 3:1 में बांटती है। m का मान आप 3 रखिए, n का मान 1 रखिए। चलिए m का मान रखिए 3, x2 का मान 8 रखिए, प्लस n का मान 1, x1 का मान 4 रखिए, m प्लस n यानी कि 3 और 1 4, 3 और 8 है 24, जोड़ 4/4 28/4, 4 से गया ये 7 बार में। m का मान देखिए यहाँ पे, m का मान है 3, y की जगह पे m का मान है 3 गुने y2 का मान देखिए यहाँ पे कितना है 5, जोड़ n का मान देखिए यहाँ पे 1 है, गुना में y1 का मान देखिए यहाँ पे कितना है -3 है, तो लिखेंगे 3 × 5 = 15 -3 यानी कि
12, यानी x की जगह 7 और ये हो गया 12। यही इनको विभाजित करेगा 3:1 में। अगला देखिए, अथवा k का मान ज्ञात कीजिए ताकि निम्न बिंदु संरेखी हो। देखिए निम्न बिंदु संरेखी होने के लिए वो त्रिभुज का जो निर्देशांक ज्यामिति में जो सूत्र है, हाफ गुना में होल करके x1 इंटू y2 माइनस y3, इस तरीके से जो सूत्र है उस पर रख देंगे और वो 0 होना चाहिए क्षेत्रफल त्रिभुज का, तो वो वाला हम करेंगे। देखिए यहाँ पे 8 1 k -4 2 और -5। तो आपको ये बोला जा रहा है कि यदि ये संरेखी होने चाहिए तो हम यहाँ पे लिखेंगे, मान लेते हैं कि ये तीनों के तीनों त्रिभुज के क्या है, त्रिभुज के कोण है ना। तो इससे क्या होगा, उसका क्षेत्रफल 0 होना चाहिए। तो हमको पता है हाफ गुना में, देखिए ये हमारा x1 y1, x2 y2, x3 y3, ठीक। हमको क्षेत्रफल पता है कैसे निकलता है, हाफ गुने x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 गुने में y3 माइनस y1 प्लस x3 गुने में y1 माइनस y2। हमको ये पता है कि हाफ x1 का मान हम यहाँ पे रखेंगे 8 गुना में y2 माइनस y3 माइनस y3 का मान लिखा है यहाँ पे क्या है, माइनस में भी -5, ठीक। प्लस x2 का मान देखिए यहाँ पे कितना है k, और y3 माइनस y1 का कितना है, तो y3 का मान यहाँ पे देखना पड़ेगा, माइनस y1 का मान है 1, और प्लस x3 का मान देखिए यहाँ पे कितना है 2, और y1 का मान देखिए यहाँ पे कितना है 1, माइनस एक 1 माइनस y2 का मान कितना है -4। तो ये हो गया हाफ, ये हमारा हो गया -4 प्लस 5 प्लस मतलब ये -6 के, ये सब 0 होना चाहिए। तो ये हाफ आपको लेकर के क्यों चल रहे हैं, बराबर 0, 2 उधर जाके गुना होगा तो 0 ही ना बन जाएगा। 6 के माइनस माइनस मिलके प्लस होगा, 4 1 5 दूनी के 10, 0। अब यहाँ पे देखिए इसको हम लिख सकते हैं क्या, 8 माइनस 6 के जोड़ 10 बराबर 0। इसको हम लिख सकते हैं 6 के, और इस तरफ इसको उस तरफ लेके जाएंगे, 6 के प्लस में हो जाएगा 10 और 8 18, 3। के का मान कितना आ गया 3, तो के का मान 3 होगा और यही आपका उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न 23 नंबर, त्रिभुज एबीसी बनाइए जिसमें एबीसी 6 सेंटीमीटर, एबी 5 सेंटीमीटर और एंगल एबीसी 60 डिग्री होगा। देखिए मैं हिंट दे रहा हूं, यहां पर आप एक रेखा खींचेंगे। देखिए यहाँ पे क्या करना है, बीसी बनाना है 6 सेंटीमीटर का। यहाँ पर पहले तो आप एक बीसी खींच दीजिएगा 6 सेंटीमीटर का, ठीक है। और इस पर एक कोण बना लीजिएगा। इस पर कोण कितना बनाना है, ये देखिए ये बीसी है, और जाहिर सी बात है अब ऊपर में ए आएगा, पर वो ए कहाँ आएगा इसका भी पता नहीं, पर ऊपर में ए आएगा। तो यहाँ पे बोला जा रहा है एंगल ए बी सी, मतलब ये वाला जो कोण है ये 60 डिग्री है। चलिए 60 डिग्री आप चांद से बना लीजिएगा, परकाल से बनाने आता है तो वो भी बना लीजिएगा, हम तो इससे बनाएंगे फिलहाल। देखिए 51 53 54 55 56 57 58 59 60 बना दिया, ये 60 बना दिया। और आपको बोला जा रहा है ए बी 5 सेंटीमीटर होगा, और ए बी जो है वो 5 सेंटीमीटर होगा। तो अब क्या कीजिएगा, यहाँ से उठाइएगा, यहाँ काट लीजिएगा, कंपास से 5 सेंटीमीटर मिला के काट लीजिएगा। मान लेते हैं एक पल के लिए कि हमने जो है यहाँ पे काटा, यहाँ काटा है। तो अब हमको त्रिभुज कंप्लीट करने के लिए क्या करना होगा,
ये हो गया। अब ये हमारा हो गया ए, ये बन गया त्रिभुज जो कि ये 5 सेंटीमीटर का है। अब इसमें क्या करना है कि इसमें बनाना है 3/4 में। फिर एक और त्रिभुज का रचना करना है जिसकी भुजा 3 संगत भुजाओं की 3:4 गुनी होगी। तो फिर अब यहां से एक एक्यूट एंगल खींचिए आप। ठीक है, इस पर आप 4 गो ये दीजिए, एक, ठीक है। तो यहां पर ये वाले को अब इससे मिला दीजिए। मिल गया। और बिल्कुल इसी के समानांतर एक यहां पर दे दीजिए रेखा। एक इसी के बिल्कुल समानांतर एक यहाँ पे भी रेखा खींच दीजिए, 1 2 3 तीसरे वाले पर। ये यदि x है, इसका नाम x1 है, इसका x2 है और ये x3 है। चले कोई बात नहीं, ये वाला है। और एक बार इसी को जोड़ते हुए इस वाले से इसको मिला दीजिए। ठीक है, पर ध्यान रहे कि ये वाला इसके समानांतर होना चाहिए। समानांतर नहीं ना है इसके, देखिए अब इसको समानांतर करिए, समानांतर हो गया। और ये इसको अब मैं लाया और यहां से खींच दिया। तो ये जो कंस्ट्रक्शन हो गया, x3 x4, ये मान लेते हैं कि ये कोई बिंदु हो गया D और ये हो गया E। देखिए दो हमारे पास त्रिभुज तैयार है जो कि 3:4 में विभाजित हो गई है। तो इसको सारे स्टेप लिखने हैं आपको। आप वैसे देख लीजिएगा 23 नंबर में आपको सारा मिल जाएगा। सारा स्टेप लिखना है कि कैसे हमने लाइन खींचा, कब कोण बनाया, किस तरीके से क्या किया है, ये सब आपको लिखना पड़ेगा। बिना लिखे नंबर नहीं मिलने वाला है आपको। अगला प्रश्न देखिए, एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। ठीक है, एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें, यानी कि लाल गेंद कितनी है, 3 है, और काली गेंदें कितनी है, मतलब काला 5, 5 गेंदें। तो यहाँ पे थैले में से एक गेंद को बिना देखे निकाला जाता है, तो क्या प्रायिकता है कि ये लाल होगी? बताइए। टोटल बॉल कितने हैं? 8, यानी कि टोटल संभव परिणाम 8 है। लेकिन लाल ही गेंद निकलने के लिए 3 ही तो गेंद है, कोई भी तीनों में से एक निकल सकता है। अनुकूल परिणाम बटे संभव परिणाम, यही है प्रायिकता। अगला है कि लाल नहीं हो, लाल नहीं होगी इसका मतलब वो भी काली होगी। अरे भाई, लाल नहीं होगी इसका मतलब वो भी काली होगी। ठीक है, चलिए ये तो लाल होने की है, और नहीं होने की तो 1 में से 3/8 घटा देंगे, यानी होने, सॉरी, पहला वाला प्रश्न है कि काली हो, काली होने के लिए 5 है और टोटल कितना है 8, ये है। और बोल रहा है लाल नहीं हो, तो लाल होने के लिए कितना हो जाएगा? 3/8 हो जाएगा ना। कैसे? टोटल 8 बॉल में से 3 बॉल निकालने हैं। अब ये तो होने की प्रायिकता होगी, लेकिन नहीं होने की 1 - 3/8, यानी कि सॉल्व करेंगे 5/8, ये हो जाएगा। 25वां नंबर, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। देखिए आपको इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, ये चतुर्थांश हो गया, ये 90 डिग्री होगा। और इसका क्षेत्रफल आप जानते हैं πr² होगा। कैसे? दूसरा भी तरीका है, πr² θ/360, यानी कि πr का वर्ग थीटा का मान है 90/360। इससे जाएगा 4 बार में, बना ना πr²/4।
इसकी कितनी दी गई हुई है आपको परिधि 22 दी गई है, यानी कि 2πr। इसकी परिधि का सूत्र बताइए। देखिए यहाँ पे किसकी परिधि, इसकी परिधि नहीं देकर के वृत्त की परिधि है, तो वृत्त की परिधि 2πr बराबर में कितना दिया गया है 22, 2 गुने में 22/7, गुना में r बराबर 22, 22 से 22 कटा, ये ऊपर चला जाएगा r का मान, यहाँ पे देखिए r का मान आ जाएगा 7/2, यहाँ पे वही करना तो है 22/7 गुना में 7/2, 7/2, 2 से गया ये 11 बार में 77/8 सेंटीमीटर का वर्ग, यही हो जाएगा इसका क्षेत्रफल। तो बच्चे ये था अभी तक का बनाया हुआ सवाल, और एक और है अथवा में, ये भी देख ही लेते हैं। देखिए यहाँ पे इसका त्रिज्या क्रमशः 7 और 14 है, यहाँ पे एक वृत्त है, ये एक और वृत्त है, संकेंद्री वृत्त है, इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है ना। ये क्षेत्रफल कब निकलेगा, जब ये वाला जो आप बड़ा देख रहे हैं ना, ओ ए बी सी डी, जब ये तभी निकलेगा जब ओ ए बी के क्षेत्रफल में से घटा देंगे ओ सी डी का क्षेत्रफल। कैसे निकलेगा, ये कोण आपको दिया गया है, ये 40 डिग्री दिया गया है, कब निकलेगा, ओ ए बी का निकालेंगे तो ये देखिए बड़े वाले का कितना दिया है, बड़े वाले का 14 है, छोटे वाले का 7 है त्रिज्या, तो हम इसका लिखेंगे ओ ए बी बड़े वाले के लिए πr² 40/360 में घटा देंगे पाई, और ये बड़ा वाला है तो बड़ा आर लगाते हैं, छोटा वाला त्रिज्या की बात करी जा रही है, πr² 40/360, 40 से गया 9 बार में, 40 से गया 9 बार में। चलिए यहाँ पे अब आइए, यहाँ पे मैं ले लेता हूं कॉमन, पाई को बाहर ले लिया और नीचे में ऑलरेडी यहाँ पे 9 है, पाई क्योंकि दोनों में 9 है, और यहाँ पे r² 14 का 196, मतलब इसमें हम लिख सकते हैं 14 का वर्ग माइनस 7 का वर्ग। देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे 22/7 गुने 9 में भी यहाँ पे हम लिखेंगे एक बार 14 और 7 21, एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे, a माइनस बी और a प्लस बी ऐसे, और एक बार 14 में से घटाएंगे 7 आएगा, 7 से ये कट गया, 3 से जाएगा 7 बार में, 3 से जाएगा 9 बार में, 3 से जाएगा 9 3 बार में, तो ये हमारा हो गया 22×7 154 बटे में 3, इतना सेंटीमीटर का वर्ग हमारा क्षेत्रफल हो जाएगा जो यहाँ पे पूछा जा रहा है। चलिए अब अगला जो है प्रश्न, आगे का प्रश्न जो है वो हम नेक्स्ट वाले वीडियो में देखिए, जो नीचे ही होगा, इसके जस्ट नीचे पार्ट 2 करके।